गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। फर्स्टली अभी तो 20 स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं मेरे पास। तो आपको सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज मैंने एक आपको ग्रुप में कैड की एक फ़ाइल सेंड की है, प्रैक्टिकल फ़ाइल। आप सभी को वो प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है। उसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि MS पेंट है, कैड का है, ऑटो कैड का, और आपका फ़ोटोशॉप है। जितने भी उसमें कंटेंट है, आप जितना से ज़्यादा बना सकते हैं उतना बना लीजिए। उसमें जो रिच कैड का दे रखा है कंटेंट, वो आपको नहीं बनाना है। यही सेम फाइल आपको 5th सेमेस्टर में यूज होगी। यही सेम फाइल आपके 5th सेमेस्टर में यूज होगी, कैड सेकंड जो सब्जेक्ट है। लेकिन अभी अभी हमें ये यूज़ करनी है फाइल कैड फर्स्ट को। इस 4th सेमेस्टर में आपके 20 तारीख से और 30 तारीख के बीच में आपका प्रैक्टिकल कभी भी हो सकता है। वो आपका प्रैक्टिकल ऑनलाइन ही होगा। ये जो आप फाइल बना लोगे, इसका फ्रंट पेज और इंडेक्स बना लें सभी के सभी। उसको आपको PDF में बना लेना है अपनी फ़ाइल को। और उसको फाइल को बनाने के बाद जब जैसे ही हमें पता लगेगा कॉलेज से कि किस पर मेल करनी है या व्हाट्सअप करना है, फिर हम आपको बोलेंगे। आपको व्हाट्सअप करना होगा तो व्हाट्सअप करनी होगी आपको, या मेल करनी होगी मेल करेंगे। सभी को डॉक्यूमेंट्स जब हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएंगे, तभी आपके फाइनल जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। जूम मीटिंग पे आपका प्रैक्टिकल होगा, वाइवा आपका जूम मीटिंग पर ही होगा। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हाँ, प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन ही होंगे। तो उस फर्स्टली ये है कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिकल्स की फ़ाइल बना रखी हैं, और आप जूम मीटिंग पे जब वाइवा होगा तो उस टाइम आप प्रेजेंट रहेंगे। वाइवा आपके फाइल में से ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। वही जो आपने कंटेंट पढ़ा है वही शॉर्टकट की पूछी जाएंगी, या एडोब फोटोशॉप में से पूछ ले जाएंगे, या MS पेंट में से पूछ ले जाएगा। ठीक है। जो आपका प्रैक्टिकल्स है वो यहीं पर ही जो सर हैं या मैडम है, इन्हीं में से कोई एक ले लेगा आपका प्रैक्टिकल्स। तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास का है, आपकी आज लास्ट क्लास है। ठीक है, क्योंकि 17 तक की ही आपकी क्लासेस चलेंगी। तो आज आपकी लास्ट क्लास है। तो आज की क्लास में मैं आपके जितनी भी प्रीवियस क्लासेस लिए हैं उन सभी को मैं लेकर आया हूँ आज। जितनी भी मैंने PPT आज तक आपको पढ़ाई है उन PPT को मैं लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को वो उसको करा देंगे। चाहे वो दो जूम मीटिंग्स में, जितनी जूम मीटिंग्स होंगी उनको कवर करा देंगे। कम से कम 6 या 7 फाइलें हैं, जल्दी जल्दी उनको करा देंगे। रिवीजन उनका होगा नहीं, केवल एक बार में ही आपको करवाया जाएगा। तो इसलिए, और जो वो लास्ट में आपको ग्रुप में सभी की सभी फाइलें आपको भेज भी दी जाएंगी। ठीक है। 21 से ये बता रहे थे कि आपके पेपर 26 तारीख के बाद होंगे। तो अभी जो फाइनल ईयर के पेपर थे जिनकी डेट शीट आई हुई थी 22 तारीख से 26 तारीख तक के बीच में, उनकी भी कैंसिल हो चुके हैं। उनके भी अभी पेपर नहीं है। उनके अभी भी पेपर नहीं है। 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में प्रैक्टिकल चलेंगे। अभी प्रैक्टिकल की कोई मेन पेपर की कोई सूचना नहीं है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगे तो किस किस तरह से होंगे, अभी कोई सूचना नहीं है। तो आप अपनी तैयारी कर, क्या कह रहे हो? हाँ, प्रैक्टिकल की डेट फाइनल है, 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में होगा। अब वो जो डेट लेने की है वो डिसाइड करेंगे आपके कॉलेज के स्टाफ, अदिति मैडम या रश्मि मैडम या आपके आशीष सर, वे डिसाइड करेंगे कि कौन सी डेट में आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। लेना है 20 तारीख से और 30 तारीख के बीच में ही। तो सभी अपना जो फाइल वर्क है सभी सब्जेक्ट का वो पूर्ण तरीके से मतलब फाइनली रखें। उसका फ्रंट पेज और इंडेक्स ज़रूर होना चाहिए। उस फ्रंट पेज पे अपना नाम वगैरह, ब्रांच वगैरह, जो सेमेस्टर रोल नंबर्स वगैरह जो लिखना है वो प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है। और उसकी PDF बना के रखें। जब भी कोई सर बोलेंगे या कोई भी बोलेगा आपको, आप उसको सेंड कर देना जहाँ पर वो बोलेंगे। मेल करने के लिए बोलेंगे मेल कर देना, व्हाट्सअप करने के लिए व्हाट्सअप। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं।
ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी इनका आंसर्स देंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, क्योंकि टोटल मिला के कम से कम 50 से भी ऊपर क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी इनको हम क्वेश्चंस को आपसे आंसर्स लेंगे, उनके आंसर्स हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में द डैश टूल इज यूज टू सिलेक्ट ए रेक्टेंगुलर शेप एरिया इन द इमेज। बताइए। ए, ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। सभी अपना आंसर बताएं। सेकंड क्वेश्चन, द डैश टूल इज यूज टू सिलेक्ट ए ड्राइंग और ए पार्ट ए ड्राइंग। कलर, सेलेक्ट, रोटेट एंड फ्लिप, नन ऑफ दीज। सेलेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, क्लिक ऑन पेंट बटन टू ओपन ए ड्राइंग इन MS पेंट। न्यू, सेव, ओपन या सिलेक्शन। ओपन, सी। फोर्थ क्वेश्चन, इफ यू वेंट टू रोटेट द सिलेक्शन बाय 180, विच ऑप्शन इज फ्लिप 180 degree? ऑप्शन नंबर बी, we can flip an image or a part of it by using the tool. Text, selection। चलिए इनका आंसर सभी का देख लेते हैं एक बार में। इनके आंसर्स आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। सेकंड का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट। थर्ड का क्वेश्चन है ओपन। और फोर्थ का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है आपका रोटेट 180 डिग्री। और फिफ्थ का आंसर है रोटेट एंड फ्लिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी आप कर चुके हैं पहले। द कलर पिकर्स टूल इज अवेलेबल इन सेक्शन। टूल, टूल्स, टू सेलेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, टू सेलेक्ट द वॉल ड्राइंग इन पेंट कैन बी यूज्ड। जब पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करना हो। सेलेक्ट ऑल। थर्ड क्वेश्चन, टू ड्रैग द सिलेक्शन इन ड्राइंग एंड ड्रैग द माउस, क्या करना पड़ेगा? क्लिक, क्लिक एंड ड्रैग द माउस। फोर्थ क्वेश्चन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन इज द टाइप ऑफ टूल। चलिए अब इनके आंसर्स देखते हैं। नीचे आपको आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट का आंसर आपका टूल है, सेकंड का आंसर आपका सिलेक्ट ऑल है, और थर्ड का आंसर क्लिक है, और फोर्थ का आंसर सिलेक्शन है। तो इस तरह से कंप्लीट 4 क्वेश्चंस हो गए और पहले 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच इज़ द लेटेस्ट, ये फोटोशॉप से क्वेश्चंस हैं। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एडोब फोटोशॉप। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो इसका आंसर था पहले भी गलती थी, फोटोशॉप CC नहीं है, ये गलत है। एडोब फोटोशॉप 7.0 ही इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सेकंड, हु इन्वेंटेड फोटोशॉप। थॉमस नॉल, थॉमस एडिसन। थॉमस नॉल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। थॉमस नॉल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एडोब फोटोशॉप फाइल। .psd, PSD इज द बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि JPEG तो आपकी इमेज फाइल होती है, PHD नहीं होती, PSH नहीं होती। PSD बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, which bar show the different option of the currently selected tool? टूल बार, मेनू बार, ऑप्शन बार, टाइटल बार। ऑप्शन बार, ऑप्शंस का क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है सी, ऑप्शन बार। कि विच बार शो डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ द करंटली सिलेक्टेड टूल। ऑप्शन बार, ठीक है। यहाँ थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन,
Which tool is used to select the adjacent area of the same color in an image? Lasso tool, magic wand tool, marquee tool, and none of these. Magic wand tool, option number B. बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। 6 क्वेश्चंस। Which key combination is used to deselect the select area? Control A, Control Z, Control D या Control M? Control plus D। deselect किए गए को select area। combination of is used to deselect and the selected area। उसको selected area को deselect करना हो तो Control plus D। बिल्कुल सही, D याद रखना, D से deselect। Question number 7। Which panels store the most frequently used colors? Layer panels, switches panels। तो जो पैनल स्टोर रहता है मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज्ड कलर में वो स्विचेस पैनल होता है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8। विच टूल इज यूज टू क्रिएट ब्लेंड और टू और मोर कलर्स? पेंट बकेट टूल, ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल। और क्वेश्चन नंबर 8 के दो ऑप्शंस बताए हैं, ए एंड बी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ग्रेडियंट टूल बिल्कुल सही है। जो आपके दो या दो से ज़्यादा जो कलर्स होते हैं उनको ब्लेंड करने का जो तरीका है क्रिएट करने का, वो ग्रेडियंट टूल के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 9। विच टूल इज यूज टू सिलेक्ट ए स्पेसिफाइड एरिया दैट यू वांट टू फोकस ऑन एंड रिमूव द अनवांटेड एरिया? तो कौन सा टूल यूज करें? क्रॉप टूल। बिल्कुल सही है, क्रॉप टूल। क्वेश्चन 10। विच टूल इज बंच ऑफ थ्री वेरी यूजफुल टूल यूज्ड फॉर फ्री हैंड सिलेक्शन? lasso tool, option number C। which tool is a bunch of three a very useful tool? बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं, थ्री उनका बंच दिया हुआ है फ्री हैंड सिलेक्शंस में, तो कौन सा टूल यूज करते हैं वो? lasso tool। क्वेश्चन नंबर 11। which selection tool display the blinking selections border while selecting any part of image? lasso tool, move tool, magic wand tool या marquee tool? marquee tool, ऑप्शन नंबर डी। सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12। विच टूल इज यूज टू ड्रैग द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू ए न्यू लोकेशन इन द इमेज? मार्क्यू टूल, मूव टूल, लेसो टूल, क्रॉप टूल? ऑप्शन नंबर बी, मूव टूल। सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13। विच पैनल डिस्प्ले द कलर वैल्यूज फॉर द करंट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर? स्टाइल पैनल, लेयर कलर? ऑप्शन सी, कलर पैनल्स। देखते हैं इसका आंसर क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। कलर पैनल बिल्कुल सही है। 14 क्वेश्चन। विच पैनल शो द वेरियस इफेक्ट अप्लाइड टू द डिफरेंट लेयर ऑफ इमेज? लेयर पैनल, टूल पैनल या कलर पैनल, नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन नंबर ए बताया, लेयर पैनल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। 15। विच पैनल वर्क्स लाइक ए आर्टिस्ट पेंट बॉक्स एंड होल्ड्स अ वेराइटी ऑफ टूल्स that help to us to drag, paint and manipulate the image? color, layer, switches, tool? tool panel।
बिल्कुल सही है। उसने बोला है कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट, मतलब कौन सा ऐसा है जो आर्टिस्ट पसंद करता है किसी भी टूल्स को यूज़ करने के लिए, जहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो होता है टूल पैनल। 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेसो टूल। लेसो टूल का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? लेसो टूल है, रेक्टेंगुलर है, पॉलीगन है, या मैग्नेटिक। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17, मार्क्यू टूल इज द बंच ऑफ यूजफुल टूल। कोई 5, कोई 4, 3। 3। ये तो अभी क्वेश्चन आया था। मार्क्यू टूल में कितने यूजफुल टूल बंच रहते हैं? 5। 18, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू मोर देन वन सेक्शन। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वाई। सी। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जेड। ध्यान रखना इसको। ठीक है। 19 क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज टू डिटरमाइन द कलर रेंज ऑफ द सिलेक्टेड पिक्सल इन मैजिक वेन टूल। टॉलरेंस, एंटी अलाइज, कंटिन्यूएंस। कुछ के तो ऑप्शन ही याद हैं, ऑप्शन ही देख के आंसर्स बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। टॉलरेंस बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू फिल एन इमेज और ए पार्ट इट विथ डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन द टॉलरेंस और रेंज ऑफ कलर। ग्रेडियंट, पैच, एडिट, पेंट बकेट टूल। Next, which tool is used to select an image or a part on an image to perform cut, copy, edit, retouching operations? कौन से टूल में होता है? क्रॉप में, मूव में, सिलेक्शन में, पेंटिंग में। सिलेक्शन टूल में। 22, which painting tool is used to create smooth strokes of the foreground color in an image? इसका आंसर आपको शो कर दिया है, ब्रश टूल। 23, विच की इज यूज टू सी द ब्रश साइज इन द ब्रश टूल। किससे बढ़ाओगे अगर ब्रश का साइज का बढ़ाना हो? कैप्स लॉक्स एंड टैब से। कैप्स लॉक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू रिप्लेस द एग्जिटिंग कलर ऑफ एन इमेज विद द फोरग्राउंड कलर? पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, पेन टूल, नन ऑफ दीज। आंसर्स, कलर रिप्लेसमेंट टूल। 25, विच की इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द ब्रश साइज इन द ब्रश टूल? कौन सा की यूज करोगे, मतलब कौन सा इनमें से होगा? सी। सी बिल्कुल सही है। विच टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग विद द हार्ड एजेस? पेंसिल टूल। चलिए देख लेते हैं, पेंसिल टूल बिल्कुल सही है। 27 क्वेश्चन, विच इज द डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर इन द एडोब फोटोशॉप? ब्लैक एंड वाइट। विच टूल इज यूज टू रिपेयर
inflections like blemishes and dark spots. Heel brush tools. Option A. 29. Which key used to define a source point when you use the heel brush tool? Alt. Option C. Alt बिल्कुल सही है। इस तरह से फर्स्ट PDF आपकी कंप्लीट हो गई है। ट्वेंटी 28 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। चलिए फिर मैं अब आपको दोबारा जो दूसरी PPT है वो शेयर करता हूँ। ये एडवांस कोरल ड्रॉ के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे। जल्दी से मैं PDF ओपन कर लेता हूँ और जल्दी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन एन A2 पेपर इज डिवाइडेड इक्वल फ्रॉम द सेंटर्स विच साइज विल यू ऑब्टेन? E3। यहाँ पर 20 सेकेंड का टाइम है, मैं इसको 10 सेकेंड में या 15 सेकेंड्स में ये आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप जल्दी से आंसर्स बता देंगे अपना। क्वेश्चन नेक्स्ट। In a book work of 10 pages, one of the sheet will contain the following numbers. 1 to 10। ये करंटली में ही हमने पिछले सेशंस में डिस्कस करी थी, इसलिए आपको जल्दी से याद भी होंगे। ए ग्राफिक वर्क विथ रेड येलो ब्लैक वाइट कलर्स सेपरेशंस। कलर्स आर सेपरेशंस। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर से 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूलर बार इज यूज फॉर वर्क डिजाइन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। डैश इज यूज फॉर सेलेक्टिंग and deselecting object. Brusher tool, freehand tool, shape tool, pick tool. Option D। Next। interactive tool flyouts consist of। flyout में शामिल है interactive blend, interactive distortion, envelope, all of the above। Next। outline tool flyout consist of outline pen, outline color, both A and B, none of the above। Next question। spiral tool is used for symmetric, logarithmic, both दोनों के लिए, दोनों आकृति बनाने के लिए, बोथ A and B। ऑप्शन नंबर सी।
इंटरेक्टिव मैश टूल का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को एक ग्रिड के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए। अब हो रही है? चलिए, बैनर शेप टूल का प्रयोग किया जाता है। बैनर्स आकृति को सिलेक्ट करने के लिए या बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट बकेट टूल का प्रयोग किया जाता है आई ड्रॉपर के लिए, वर्क बनाने के लिए, बोथ आई ड्रॉपर द्वारा किसी ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट किए गए रंग को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर प्रभावी करने के लिए। ये यही नहीं कि आप केवल आई ड्रॉपर याद रखें, वो इस लाइन को हटा के उसको चेंजेस भी कर सकता है, इसलिए ऑप्शंस को पूरा याद रखें। कॉल आउट शेप्स टूल इज यूज्ड फॉर, कॉल आउट्स और लेबल्स आकृति बनाने के लिए, वर्क बना। ए ऑप्शन, मेक ए शेप ऑफ डिफरेंट कॉल आउट एंड लेबल्स, ओनली ए सही है। विभिन्न कॉल आउट्स और लेबल की आकृति बनाने के लिए, वर्क बनाने के लिए नहीं होता। ठीक है। लेब आउटलाइन टूल इज यूज्ड फॉर, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन का निर्धारण करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट शेप फ्लाई आउट कंसिस्ट ऑफ एरो शेप, बेसिक शेप, फ्लो, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ग्राफ पेपर टूल इज यूज्ड फॉर, रेखाओं का जाल बनाने के लिए, ग्रिड बनाने के लिए, बोथ ए एंड बी। fill flyouts consist of fill colors, fountain fill, pattern fill, crop flyouts consist of crop, nib, erasers, virtual segment, delete, या all of the above। interactive fill flyouts consist of interactive fill, mesh fill, both A and B, none of the above। इस तरह से ये भी PDF कंप्लीट। चलिए, जूम मीटिंग का टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ आपको, और फिर मैं बाकी जो वीडियोज़ हैं, मतलब जो PPT हैं, वो फिर उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं, फिर सेकंड में नहीं रहते, तो फिर बोलते हैं कि सर हम थे नहीं। तो अपना माइक्स बंद कर दीजिए सभी। वो आ जाएगी, कोई नहीं।